नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे भाई। और कब तक तैयारी करते रहोगे? अब तो नौकरी लेने का समय आ गया है। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 का भी पेपर हुआ था। 48 शिफ्ट में पेपर हुआ। आबादी को कि 60 लाख बच्चों ने लगभग फॉर्म भरा था। अब एक शिफ्ट में गणित के 30 सवाल हैं, तो मोटा मोटी मान लीजिए कि 1400 से ज्यादा सवाल केवल मैथ के पूछे गए। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर किसी आदमी पर 1400 सवाल बनाने का दबाव हो, वो भी अलग अलग, और वो मेरे दोस्त उस पर गलत क्वेश्चन ना डाले। कुछ सवाल कॉन्सेप्चुअली गलत डाले हैं, कुछ मेरे भाई टाइपिंग में एरर है। इस वीडियो में आपको रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 के पेपर में जितने भी गणित के गलत क्वेश्चन पूछे गए वो सारे के सारे बताऊंगा। ऑल रॉन्ग क्वेश्चन इन सिंगल वीडियो मेरे भाई, ठीक है जी। इसके अलावा आपको कहीं भटकना नहीं है। रेलवे पैसे भी मांग रहा है आपसे गलत क्वेश्चन को चैलेंज करने के। पैसा दो उनको और अपना ठीक करवा लो मेरे भाई। हमेशा की तरह रेलवे ने दबा के रिपीटेशन किया है। एक एक सवाल 10-10, 20-20 बार पूछा है, और कोई सवाल गलत है तो सारे बार ही गलत है मेरे भाई। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे सब डलवा दिया है। जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग, तीनों की चैप्टर वाइज पीडीएफ फ्री। चैप्टर वाइज पीडीएफ इंग्लिश में भी हिंदी में भी हार्ड टू इजी ऑर्डर में अपलोड करा दी हैं। ये सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ये रहा एनटीपीसी सीबीटी ग्रेजुएट जनरल अवेयरनेस की टॉपिक वाइज हिंदी की पीडीएफ, इंग्लिश की पीडीएफ, ये मैथ्स की हार्ड टू इजी ऑर्डर की हिंदी की पीडीएफ, इंग्लिश की पीडीएफ, ये रही रीजनिंग की पीडीएफ। आप यहां पे जाओगे तो इस तरीके से पीडीएफ है। ये है, देखो आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर हुआ है आपका, ई बुक है कंप्लीट हार्ड टू इजी ऑर्डर की। ये सारे चैप्टर हैं, हर चैप्टर में कितने कितने सवाल पूछे गए सब लिखा हुआ है मेरे भाई। यहां पर ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। कौन सी शिफ्ट में आया था, चैप्टर वाइज अरेंज कर दिया। मिक्स्ड नहीं है बेटा, सेट नहीं, चैप्टर वाइज भी डलवा दिया। नंबर सिस्टम के सारे सवाल एक जगह। ये सवाल आया था कितने बच्चों ने सही किया, इसका करेक्ट आंसर क्या है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है मेरे दोस्त। तो भैया 1400 क्वेश्चंस की तो किताब बन जाती है, आपको कोई जरूरत नहीं है। पीडीएफ डाउनलोड करो मोबाइल में, लैपटॉप में सेव करके यहीं से प्रैक्टिस कर लेना। अंडर ग्रेजुएट की भी आंसर की आ चुके हैं, ये पीडीएफ बहुत काम आएंगे उसमें, ठीक है। अब आते हैं गलत क्वेश्चन की तरफ। ये जो सवाल है x+1/x वाला है, जितनी भी शिफ्ट में आया हर शिफ्ट में गलत है। पहले तो x दिख नहीं रहा, एक गुणा दिख रही है और ये x+1 पूरे के बटे में x कर दे, जबकि होना चाहिए x+1/x बराबर 17। ऐसे होना चाहिए यहां पर, इन्हें पूरे के बटे में कर दिया। पूरे में बटे का मतलब x/x 1 + 1/x हो गया, और ये होना चाहिए x² + 1/x²। तब इस सवाल का आंसर ठीक आएगा k² - 2, यानी कि 17 का स्क्वायर -2 287। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मेटिंग यहां पे गलत करी है। ये पूरे के बटे में नहीं होगा, 1/x होगा, ये 1/x² होगा। ये सवाल गलत, और इसके 8-10 क्वेश्चन है सब गलत है, सबको नंबर मिलेगा, है ना। ये x+1 पूरे के बटे में x है 11, x+1 पूरे के बटे में x है बराबर 33, x+1 पूरे के बटे में x है बराबर 9। फॉर्मेटिंग गलत है, होना चाहिए x+1/x, ना कि x+1 पूरे के अपोन में x। ठीक है जी। ऐसे और भी बहुत सारे सवाल हैं, सब गलत है मेरे भाई, ठीक करवा लीजिएगा आप अपने। आ जाइए 95, 11 + 5√2, 9 - 5√2 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। दो संख्याएं, मीन प्रोपोर्शन क्या आएगा इनका, √AB। तो √AB मतलब इनकी गुणा, 11 + 5√2 इंटू 9 - 5√2। अब ये a + b इंटू a - b का फॉर्मूला तो बन नहीं रहा, अलग अलग है। तो जब आप इनकी गुणा करेंगे तो इरेशनल नंबर आएगा, है भाई। ये मेरे दोस्तों 7√1 नहीं आएगा भैया, √1 तो 1 ही होता है, ये आंसर नहीं आएगा, ये इरेशनल नंबर आएगा अंदर गुणा करके। ठीक है, तो ये सवाल ही गलत है, ऑप्शन ही गलत है इसके। ये देखो मेंसुरेशन का सवाल है, हिंदी में मैं पढ़ देता हूं कि भाई घनाभ है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई 70 96 है। घनाभ का जो सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1488 है। तो आपसे पूछा इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। अब घनाभ का यहां सरफेस एरिया दिया, घनाभ का सरफेस एरिया होता है ट्वाइस ऑफ LB, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, LB + BH यानी कि 70H + HL 96H बराबर 1848। यही आएगा मेरे भाई। अगर आप यहां से देखेंगे तो आपकी जो हाइट है घनाभ की वो निगेटिव आ जाएगी, कि 70 × 96 बहुत बड़ा हो जाता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है जी, समझ में आया। तो यहां पर ये है। अब यहां पे एक चीज हो सकती है कि सरफेस एरिया ना लिख के लेटरल सरफेस एरिया हो, क्योंकि अगर सरफेस एरिया लिखाता है तो टोटल सरफेस एरिया समझते हैं।
या तो ये लिटरल सरफेस एरिया होगा, लिटरल सरफेस एरिया के हिसाब से आ जाएगा है भाई पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच, ये होता है 70 प्लस 96 इंटू एच बराबर 1488। यहां से देखना एक बार 9 7 16, ये कितना आ जाएगा आपका 166। 166 से कितनी बार जाएगा ये 166 है ना, 8 बार, 8 बार जाएगा क्या 1280, नहीं तो कट ही नहीं रहा 166 से 1280 और 48, 1280 और 48 तो 1328 होगा, कट भी नहीं रहा, ये तो नहीं कट रहा ना। हाँ तो ये भैया गलत ही है, लिटल सरफेस तेरा भी माने सवाल ही गलत है। यहां पे हाइट ही निगेटिव आएगी, फिर डायगोनल कैसे निकलेगा। ये देखिए ये है आपका सिंप्लीफिकेशन का सवाल, इसको सिंप्लीफाई करना। सवाल आसान है लेकिन आंसर मैच नहीं कर रहा। मैंने सारे सवाल सॉल्व करके देख लिए। 5832 का क्यूब रूट 18, 18 का क्यूब होता है 5832, ये 10 आ रहा है, लेकिन फोर्थ रूट लेना है तो 10 का फोर्थ रूट आपका 10 आ जाएगा, गुणा 5/24 और गुणा 78, यही है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 6 तिया 18, 6 चौक 24, 5 दूनी 10, ठीक है भाई, और 2 से 78 39 बार, तो 39 तिया 117/4 इसका आंसर बनना है, जबकि बोला 13, और कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, यानी कि इसे ऑप्शन सारे ही गलत है, सबको नंबर मिलेगा। पाइप ए टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, गलत सवाल, टंकी वाला गलत सवाल। ए 26 घंटे भरता है, बी 36 घंटे भर सकता है। दोनों के एक साथ चालू कर दिया जाए तो आधा बनने में कितना समय लगेगा। दोनों पाइप चालू कर दे कितना समय लगेगा, एक्स गुणा वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, 26 गुणा 36 बटे 26 प्लस 36 यानी कि 62। पूरी टंकी भरने में इतना समय लगेगा, आधी टंकी भरने में बटे 2, 2 से 26 आपका 13 बार जाएगा, फिर ये आपका 2 से 18 और ये आपका 31, तो 13 गुणा 18 कितना आएगा मेरे भाई 180 और 54, 234 हो गया ना, 234/31 घंटे। अब मेरे भाई ये ऑप्शन ठीक है 7 बार ही जाएगा, लेकिन नीचे 21 दे दिया, ये 21 नहीं होना चाहिए था, यहां होना चाहिए था नीचे 31, बस ये गड़बड़ है। लेकिन इतनी गड़बड़ की वजह से नंबर तो देना पड़ेगा एग्जामिनर को, ठीक है भाई। तो जिस भी शिफ्ट में आया था देख लीजिएगा, आपको पता ही होगा आपकी शिफ्ट में कौन कौन से सवाल है, ये गलत है। आगे 2 धनात्मक नंबर हैं, उनके स्क्वायर का जो सम है ए और बी का, वो उनके गुणनफल का 7 गुना है, तो उनके स्क्वायर का डिफरेंस बताओ, ए बड़ा है बी से, ठीक है भाई। पहली बात तो जब मैंने ये सवाल देखा तो यहां पे दोनों ऑप्शन सेम कर रखे हैं, सेम कर रखे दोनों ऑप्शन, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक करेक्ट आंसर सी बता रहा है जो कि है ही नहीं। यहां पे बोला है कि भाई 2 पॉजिटिव नंबर है ए और बी, इनके वर्गों का जो योग है वो इनके प्रोडक्ट गुणनफल का 7 गुना है, ठीक है। ए बड़ा है बी से, तो पूछा है इनके स्क्वायर का डिफरेंस, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा जी ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ठीक है भाई। अब ये ए माइनस बी कैसे आएगा, यहां दोनों तरफ 2a भी घटा दो ना, पहले आप a माइनस बी का स्क्वायर निकालो। a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों तरफ से 2ab घटाएंगे तो क्या आएगा 5ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 5ab आएगा, अंडर रूट लेंगे रूट 5ab। a प्लस बी क्या आएगा मेरे भाई, दोनों तरफ से 2ab जोड़ो तो 9ab हो जाएगा, 9ab का अंडर रूट ये आएगा मेरे भाई। तो यहां देखेंगे 9 का रूट 3 आ जाएगा, 5 का रूट 5, रूट ए बी गुणा रूट ए बी, ए बी हो जाएगा। तो ए बी पे रूट आएगा ही नहीं, यहां ए बी पे भी रूट चढ़ा दिया, ये गड़बड़ है, ए बी के ऊपर रूट नहीं आएगा, ठीक है ना। अच्छा सवाल बनाने की कोशिश करिए वैसे एनटीपीसी के हिसाब से। ये देखो राहुल वाला जो है सवाल ठीक दिख रहा है क्या गोविंद सिंह, सही दिख रहा है क्या ये? हाँ देख लेना, मैं सवाल पढ़ के बता रहा हूं। राहुल की एज उसकी पुत्री की एज से 3 गुना है, राहुल की जो उम्र है उसकी डॉटर से 3 गुना, रेशो 3:1 है। बोला अब से 8 साल बाद उसकी उम्र डॉटर की एज के दुगने से 5 साल ज्यादा होगी, तो 8 साल बाद राहुल की जो उम्र है इसके बराबर उसकी डॉटर की एज के दुगने से 5 साल ज्यादा, क्या यही बोला है क्या? अब से 8 साल बाद उसकी उम्र डॉटर की एज के दुगने से 5 साल अधिक होगी, यहां से राहुल माइनस डॉटर की एज का दुगना आ जाएगा, 8 उधर जाएगा, माइनस का 3, 5 माइनस 8 माइनस 3। हमें रेशियो दिया राहुल डॉटर की एज का, रेशियो 3, एक रेशियो में कैलकुलेशन कर लेते हैं, राहुल की जगह 3 रखेंगे, डॉटर की जगह 1, तो 3 माइनस 2 1 यूनिट कह लो, माइनस 3 आ गई, यानी कि एज पहुंच गई निगेटिव में, ठीक है ना। पूर्व जन्म की बात चली गई, इसलिए सवाल गलत है, एज निगेटिव थोड़ा ना हो सकती है।
हाँ, ये वाला सवाल है मेरे भाई कि मैन्युफैक्चरर ने बेचा है सामान रिटेलर को, रिटेलर ने बेचा है कस्टमर को। इस सवाल के जो आंसर है, देखो कहीं भी ये जिक्र नहीं किया है कि अप्रोक्स है। सॉल्व किया मेरे भाई, आप कर सकते हैं। जैसे यहां पे एग्जैक्ट आंसर बताया 20R, 20R एग्जैक्ट आंसर नहीं है, 20R से बड़ा आएगा, है ना। 20R से बड़ा ही था ना जो किया था अपन लोगों ने, किधर गया, ठीक है। 20R 173 के आसपास इस सवाल का आंसर आएगा और यहां अप्रोक्स है नहीं, ठीक है। तो इस पे नंबर आपको मिलने चाहिए। अब ये देखो 50वां सवाल है, ये भी एज वाला है। ए की प्रेजेंट एज के 9 गुने, ए की प्रेजेंट एज का 9 गुना बी की प्रेजेंट एज के 8 गुने से 29 साल, नहीं नहीं ये क्या बोला है, ए की प्रेजेंट एज का 9 गुना और बी की प्रेजेंट एज के 8 गुने का योग 29 है। अच्छा ऐसा बोला है ना। 9A + 8B, ए का 9 गुना बी का 8 गुना, बी की प्रेजेंट एज का दुगुना, बी की प्रेजेंट एज का दुगुना ए की प्रेजेंट एज के दुगुने से 20 साल ज्यादा है। यही आ गया ना, तो 2 से काट लेते हैं, बी बराबर आ गया ए + 10। क्या ठीक है, बी की प्रेजेंट एज का दुगुना ए की प्रेजेंट एज के दुगुने से 20 साल ज्यादा है, बी बराबर ए + 10। आपसे पूछा है अब से 6 साल बाद ए और बी की एज का सम क्या होगा। ए और बी की एज निकालो, बी का मान यहां रख लेते हैं, यहां रखूंगा तो 9A, बी की जगह रखूंगा a + 10, तो ये 8A + 80 हो जाएगा बराबर 29। यहां से सॉल्व करेगा, ए का मान निगेटिव आ जाएगा, ए की एज निगेटिव इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्या हुआ, सवाल नंबर 42 देखिए मेरे भाई, ये नाव धारा का सवाल है, गलत है। नाव को धारा की दिशा में 33.2 किलोमीटर जाने में 83 मिनट लगते। सवाल मैंने करके देख लिया, इस सवाल का आंसर 10 से बड़ा आ रहा है कि नहीं गोविंद, पर यहां पे दे रखा है 2.5 जो कि गलत है, ठीक है ना। अच्छा सवाल है, वैसे बड़े सवाल बनाने की कोशिश की है, काफी कैलकुलेटिव, पर ऑप्शंस यहां पे डाटा ही गलत सेट कर दिया है। ये एवरेज वाला सवाल गलत है। 10 लड़कों का एवरेज वजन है 70 किलो, पर बाद में पाया गया कि 2 स्थानों पर 54 केजी को 44 केजी और 2 स्थानों पर, हो ये तो सही सवाल है गोविंद, सही है। एक स्थान पर वजन 35 को 40 केजी के रूप में पढ़ा गया, 10 लड़कों का सही औसत वजन ज्ञात कीजिए। भाई हम तो समझ रहे गलत है, मैंने पढ़ा ही नहीं। 10 लड़कों का एवरेज वजन 70 है, ये बोला 2 जगह 54 केजी को 44 पढ़ लिया, 2 जगह 2 बार 2 स्थानों पर। अब अगर हम गलती सुधारेंगे, हमने 54 को 44 पढ़ लिया, गलती सुधारेंगे तो 44 को वापस 54 करना पड़ेगा, यानी कि 10 केजी बढ़ाना पड़ेगा। 2 जगह तो यानी कि 20 बढ़ाना पड़ेगा, और 35 को हमने पढ़ लिया 40 केजी। अब 35 को 40 केजी पढ़ लिया, गलती सुधारेंगे तो 40 को 35 करना पड़ेगा, 5 केजी कम करना पड़ेगा, यानी कि आपका टोटल 15 बढ़ जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, तो एवरेज था 70, टोटल 15 बढ़ जाएगा, 10 लड़के आपस में बांट लेंगे तो ये आ जाएगा 1.5, तो 71.5। ये सवाल बहुत बार भेजे मैंने भाई, हमारी जो मैंने गोविंद ने चेक किए तो ये बहुत बार सवाल भेजा है बच्चों ने, पर उन्होंने शायद ये 2 स्थानों पर पढ़ना भूल गए, मैंने भी मिस कर दिया था, क्यों नाराज हो रहे हो। तो 71.5 ही इसका ठीक आंसर है, ठीक है भाई, ऐसी हो जाती हैं गलतियां। हाँ, ये सीआई का सवाल है, सवाल ठीक है वैसे। एसआई और सीआई का जो डिफरेंस है 2 साल के लिए 16% की दर से 797 है। तो आपसे पूछा प्रिंसिपल, लेकिन हिंदी में टाइम नहीं दिया ना। 16% की दर से हिंदी में एसआई सीआई का डिफरेंस दिया, लेकिन समय 2 साल नहीं बताया गया हिंदी में। वैसे इंग्लिश वाली चीज ही सही मानी जाती है, पर रेलवे वाली तो जनता ही हिंदी की है, हिंदी में पेपर अटेम्प्ट करती है, तो मेरे हिसाब से रेलवे को इस सवाल के नंबर देने चाहिए, क्योंकि यहां पे 2 साल हिंदी में नहीं दिया गया। अब डिफरेंस ले, कितने का डिफरेंस ले, ये तो भैया ये देखो रेशियो, कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। 4 अनुपात हैं बेटा, कंपेयर करो पहले। 17 का 3 गुना 51, 3 गुने से ज्यादा है। 16 का 3 गुना 48, 3 गुने से ज्यादा है। 28 का दुगना 56, यानी कि दुगने से ही ज्यादा है, तो यानी कि ये तो छोटे हो गए, ऑटोमेटिकली छोटे हो गए। 24 का दुगना 48, यानी कि दुगने से ज्यादा, 3 गुने से ज्यादा, तो ये तो छोटे हो गए ऑटोमेटिकली। आंसर इन दोनों में से ही है कोई, क्योंकि मेरे भाई यहां पे बटे जो संख्या मोर देन 3 टाइम्स है, यहां मोर देन 2 टाइम्स है बटे में।
अब 28/60 जो है 4 से काटूंगा तो 7/15, और 24/54 अगर 6 से काटूंगा तो 4/9, ये ना। अब इनमें कौन बड़ा कौन छोटा, तो ये तरीका है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 7 राम 63, 15 चौका 60, 63 बड़ा कि 60, 63 बड़ा, यानी कि मेरे भाई ये वाली संख्या बड़ी है, ये वाली, यानी कि 28/60 बड़ा है इनमें सबसे, ना कि 24/54। आई बात समझ में? तो ये गलत है बेटा, ऑप्शन ही गलत दिए हैं। ये देखिए आपको समीकरण दिया, क्यूबिक इक्वेशन मैंने पढ़ाया था भैया, यूट्यूब पे मैंने पढ़ाया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, इसके क्यूब का सम। देखो क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स का सम होता है मूलों का योग माइनस बी बटाए बी, यानी कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 7, और ए यानी कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट यहां पे 1 है बेटा, तो -7/1, -7 आंसर था, ना कि -7/2। यहां पे ना 2 लगाना भूल गए, एक टाइपिंग एरर है, ठीक है जी। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। देखो ये सवाल भी रॉन्ग है, क्योंकि इसका जो है प्रैक्टिकली बनाना भी जो है काफी मुश्किल है, पता नहीं क्या सवाल इन्होंने बनाया है। एबीसीडी ट्रेपेजियम है, बीसीएडी के पैरेलल है, एसीसीडी के बराबर है, ठीक है। तो देखो हम बनाने की कोशिश करते हैं, मान लो ऐसे बीसीएडी के पैरेलल खींचना है ना, तो ए बी सी डी, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, ठीक है जी। आप कहोगे सर बहुत बढ़िया, AC बराबर CD, अब इसको यहां मिला देते हैं, तो ये दोनों साइड ACCD बराबर है। अब ये बोला है ABC 13, यानी कि ये वाला एंगल 13 डिग्री का है, ठीक है। BAC ये वाला एंगल 164 डिग्री का है। पर ये बताओ ये डायगोनल है, 164 खींचेंगे कैसे हम? पॉसिबल है क्या ये? BAC अच्छा इधर हो जाए ऐसे हैं, नहीं ऑब्टूस एंगल हो गया ना, तो फिर डायगोनल जो है यार मेरे हिसाब से तो नहीं बननी चाहिए बात है। चलो एक बार देखता हूं, यही मान के कि ACD ये वाला एंगल आपसे पूछा, ये वाला पूछा है ना। अब देखो अगर दो लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इन दोनों को जोड़ के 180 आना चाहिए, क्या ना। तो 164 और 13 कितना हो गया जी? 177। तो ये कितना बचा? 3 डिग्री का। ये भी कितना बचा? 3 डिग्री का। 3 3 6। अगर इस ट्रायंगल को देखूं तो दोनों साइड बराबर हैं, दोनों एंगल बराबर, तो कितना बचा? 174 डिग्री। अब यार ये संभव कैसे है? सब उल्टा पुल्टा है इस सवाल में, 164 पे बात बनेगी नहीं, गलत है, गलत है बेटा, नंबर मिलना चाहिए सवाल पे, ठीक है जी। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर, ये सवाल देखो, ये काफी बच्चों ने भेजा, बहुत सारे बच्चों ने भेजा, रुका नहीं गया, मुझे पता नहीं क्या है सवाल। मॉलिक्यूल्स अणु होता है, परमाणु होता है? अणु। CO2 के 2 मूल में कितने अणु हैं, ये सवाल है। अब इसका ये ऑप्शन बताया है, अब क्या ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन दोनों सेम नहीं है भाई? यहां दशमलव के बाद 4 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, पर यहां पावर 24 है, यहां पावर 23 है, तो सेम ही हो गया ना। एक 10 यहां खिसका दो तो ये आएगा, तो दोनों ऑप्शन सेम हो गए मेरे भाई, तो भैया क्या है फिर? तो गड़बड़ है बात। ये सवाल भी बहुत बच्चों ने भेजा है जीएस का, हालांकि ये मेरा काम नहीं है, पर भेजा है, बच्चे ने एक्सप्लेनेशन भी भेजा बाकायदा गूगल से, चैट जीपीटी से। भारत में नगर पालिका का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो नगर पालिका का राजनीतिक प्रमुख इसमें अध्यक्ष बताया है, जबकि महापौर होता है। अब देखिए ये आप देख लेना, पर मेरे हिसाब से गलत हैं। तो देखिए इतने सारे सवाल थे रेलवे के, सबको आप चैलेंज कर दीजिए। कुछ सवाल में टाइपिंग एरर हैं, कुछ सवाल में जो है मेरे भाई कंसेप्चुअल भी एरर करी है, ठीक है। तो सबसे पहले सुपरफास्ट आपके सामने हम लेके आए। अगर आपको हमारी मेहनत देख रहे हो, कितने अग्रेसिव मेहनत कर रहे हैं रेलवे वाले, कोई भी न्यूज हो, फ्री PDF डलवानी हो, सॉल्यूशन कराना हो, सबसे बढ़िया, सबसे पहले। अभी NTPC की हमारे पास क्वेश्चन टाइप होके आ गए हैं, मैं बेस्ट 100 क्वेश्चन छाड़ दूंगा, कल उसका सॉल्यूशन भी करा दूंगा इसी चैनल पे, ठीक है जी। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा जिन बच्चों का भी पेपर हुआ है। धन्यवाद, बाय।